अम्मी वो मैं बेड पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे सो गया। कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता तैयार है, फ्रेश हो जाओ। बहू तुम भी आ जाओ। सुनो जी, मैं आज सुबह ना सैम और बहू के कमरे में गई थी। तो फिर? मैंने देखा सैम ना नीचे सो रहा था। सैम नीचे लेटा हुआ था? लेकिन उसके रूम में तो डबल बेड पड़ा हुआ है, उस पे स्पेस भी काफी है, फिर वो नीचे क्यों था? मुझे लगता है उन दोनों के बीच में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे भी ऐसे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ खटपट है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप सैम से पूछो ना, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। ठीक है, कल ऑफिस जाते हुए मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। बेटा सैम, ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ पापा, सब कुछ ठीक चल रहा है। बेटा बुरा ना माने तो एक बात पूछो तुझसे। हाँ पूछो। बेटा तेरे और शताक्षी के बीच में कुछ अनबन चल रही है क्या? नहीं नहीं, कोई अनबन नहीं चल रही, सब कुछ ठीक है। तेरी मम्मी बता रही थी कि तू जमीन पे सो रहा था, तो क्या बात है? देख बेटा, मैं तेरा पापा हूँ, तू मुझसे शेयर कर सकता है। पापा ये शादी ना उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और वो इस शादी से नाखुश है, इसलिए बस। बाकी मैं उससे बात कर चुका हूँ, आप भी उससे बात करके देख लीजिए। ठीक है बेटा, मैं घर जाकर के उससे बात करता हूँ। देखो बहू, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझ के समझा रहा हूँ। ये जो तुम दोनों के बीच में परिस्थितियां पैदा हुई है ना, इसके दो ही समाधान है। या तो तुम दोनों इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो, लेकिन अगर ये रिश्ता तुमने यही खत्म किया तो आप लोगों की जिंदगी में ना एक धब्बा लग जाएगा कि आपकी पहली शादी सफल नहीं हुई। और ये दाग ना तुम्हारी फैमिली तो क्या, मेरी फैमिली तो क्या, और ये समाज तो क्या, कोई भी नहीं मिटा पाएगा। और तुम्हें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा। और अगर तुम दोनों की शादी टूटी ना, तो सबसे ज्यादा दुख हमारे परिवार को होगा। शताक्षी बहू, हम तुमसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार को और मेरे बेटे को एक मौका दो, ताकि तुम इस परिवार के तौर तरीकों को समझ सको, हमें समझ सको, हमारे बेटे को अच्छे से जान सको। शताक्षी बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा अतीत था, लेकिन आज के जमाने में तो हर किसी का अतीत होता है। आपका जो अतीत था वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। और बेटा अब आपको भी ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप भी किसी परिवार की बहू हो। बेटा आप हमें 6 महीने का समय दो। अगर 6 महीने में आपको लगे कि हम आपके लिए सही नहीं है या हमारा परिवार आपके लिए सही नहीं है, तो आप चले जाना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, आपको इस घर में ना किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और हाँ देखना, मुझे पूरा भरोसा है 6 महीने के अंदर आपको ना ये परिवार अपना लगने लग जाएगा और आप हमारी तरह इस परिवार में रहने लग जाएंगे। सुनो, आप आज बेड पे सो जाओ। सुनो ना शताक्षी, मूवी रिलीज हुई है बहुत अच्छी, देखने चलोगे? कौन सी? अरे आलिया भट्ट की। रिव्यू कैसे है? हाँ रिव्यू भी अच्छी है। ठीक है फिर चलते हैं, मुझे भी ना आलिया भट्ट बहुत पसंद है। अच्छा, और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलवा दूंगा तुम्हें। ओके, कल ही चलते हैं। हाँ ठीक है। भाभी मैं पार्टी में जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। शिवानी, ये कैसे कपड़े पहन के जा रही हो तुम? कैसे मतलब? क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? जरा अपने कपड़े देखो, कितने ज्यादा छोटे हैं। ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाओगी तो आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे? अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, ना मंगलसूत्र पहना हुआ है, ना चूड़ा पहना है, ना सिंदूर लगा रखा है। बदनामी कराओगी क्या हमारे परिवार की बाहर? आप मुझे बताओगी कि मुझे कैसे कपड़े पहनने और कैसे नहीं? देखो शिवानी, मैं तुम्हें कपड़े पहनने से रोक टोक नहीं कर रही हूँ। तुम अगर अपने हस्बैंड के साथ जा रही हो तो जैसे कपड़े पहनना चाहती हो पहनो, लेकिन तुम अकेले जा रही हो, वो भी शाम हो रही है, आते आते तुम्हें इतनी लेट हो जाएगा।
तुम सोचो जरा, हमारे पूरे परिवार की बहुत इज्जत है समाज में, बहुत नाम है, लोग बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं हमें। घर की नई छोटी बहू ऐसे कपड़े पहनेगी तो क्या बोलेंगे लोग? तुम्हें बाहर जाना है चली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, लेकिन कपड़े तो थोड़ा ढंग के पहन के जाओ। क्या? अरे भाभी, मैं पार्टी में जा रही हूँ, कोई सत्संग या कीर्तन में नहीं जा रही हूँ जो सूट सलवार पहन के जाऊंगी, साड़ी पहन के जाऊंगी। हाँ बिल्कुल गवार हो क्या? आपको इतनी तमीज नहीं है? क्योंकि पार्टी में जाएगा तो कैसे कपड़े पहन के जाएगा? और एक बात बता दूं आपको, आप मुझे नहीं बताओगे कि कैसे कपड़े पहनने और कैसे नहीं। शादी के पहले भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी और अभी भी अपनी मर्जी से कपड़े पहनूंगी। जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखो, तुम शादी से पहले भले ही जैसे भी रहती हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है उस घर के कुछ मान मर्यादा है, रूल्स रेगुलेशन है यहाँ पे, तो तुम्हें उसे फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि जबरदस्ती तुम उसे फॉलो करो, तुम्हें फ्रीडम है, लेकिन थोड़ा तुम समझो ना। ज्योति, ये कोई वक्त है ये सब बात करने की? बहू बाहर निकल के जा रही है, जाने दो, जब वापस आएगी तब बात कर लेना। और वैसे भी किसी को बाहर जाते हुए टोका नहीं जाता है, पता नहीं है क्या तुम्हें? रुकिए, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब मेरे को समझाना पड़ेगा इसे सब कुछ? आप भी इस घर के बड़े बेटे हैं ना, आपको नहीं मालूम है हमारे घर की कुछ मान मर्यादा है, समाज में इज्जत है हमारी। अगर घर की छोटी बहू ऐसे कपड़े पहन के जाएगी तो लोग बातें बनाएंगे। ऊपर से बाहर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार पे बिल्कुल भी उंगली उठे और हमारे घर की नई बहू पे कोई ऐसा बोले कि उसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, या फिर शादी के 4 दिन नहीं हुए और ये अपने रंग दिखाने लग गई है। देखो, मैं नहीं चाहती तुम्हारी कोई बेइज्जती करे या तुम्हारे बारे में कोई बातें बनाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम जाओ, सूट सलवार या फिर साड़ी पहन कर आओ, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अच्छा, मैं अब समझी कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि तुम खुद तो आंटी टाइप दिखती हो। तुमने हमेशा ऐसे ही कपड़े पहने हैं, क्योंकि गवार घर से बिलोंग करती हो ना। तुम्हारे घर परिवार वाले, उन्होंने तो कभी ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहन के किसी लड़की को देखा भी नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें आदत नहीं है ये सब देखने की। पागल हो गई हो तुम। और एक बात बोलूं, अगर तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत है ना तो तुम भी ऐसे कपड़े पहनने लग जाओ, लेकिन मुझे ज्ञान मत दो कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। और एक बात सुनो, जब जेठ जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोल रहे हैं मुझे जाने दो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शौक है क्या तुम्हें हर किसी की चीज में टांग अड़ाने का? शिवानी, कैसे बात करने लगी हो तुम? क्या बात करोगी तुम मुझसे? बड़ी हो मैं तुमसे, जेठानी हूँ मैं तुम्हारी, तमीज भूल गई हो क्या? तमीज से बात करने की अब मुझे जरूरत नहीं है तुमसे, क्योंकि तुम इसी लायक हो। आंटी वाला माइंड है ना तुम्हारा, तुम यही डिजर्व करती हो। मुझे मत सिखाओ, ठीक है ना? अपने काम से काम रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शिवानी, तमीज से बात करो। कुछ भी बोले जा रही हो अनाप शनाप, समझा रही हो, प्यार से समझ जाओ, नहीं तो मुझे अपने तरीके से समझाना आता है। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं कि तुम ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ। मेरी भलाई के बारे में आप मत सोचो, आप ना अपने लिए सोचो, क्योंकि इस बार तो मैं आपको छोड़ रही हूँ, पर अगली बार मैं आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ। वैसे एक बात तो क्लियर है कि आप ना ऐसे घर से बिलोंग करती हो जहाँ पे लोग गवार हैं, और मैं एक बहुत मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक कि मैं कैसे भी कपड़े पहन के जाऊं, लेकिन आपको ना वो गवारों वाली आदत है ना, आंटी टाइप खुद तो दिखती हो और चाहती हो मैं भी तुम्हारी तरह आंटी हो जाऊं। जलन होती है ना तुम्हें मुझसे? देखो, मैं जा रही हूँ और आज के बाद ना मुझे रोकने टोकने की जरूरत नहीं है। शिवानी, तुम इस घर से कहीं भी नहीं जाओगे, ठीक है? और ये क्या तरीका है? तुम भाभी से कैसे बात कर रही हो? तुमसे बड़ी है ना ये तरीका होता है क्या बड़ों से बात करने का? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ये संस्कार सिखाए हैं? जब शादी हो जाएगी, अपने ससुराल में जाना, अपने भाभी से तुम इस तरीके से बात करना? तो तुम देखो ना अपनी भाभी को क्या बकवास कर रही है, मुझे रोक रही है टोक रही है ऐसे कपड़े पहनने से, और खुद तो देखो गवार सी बनी घूमती फिरती है। शट अप! मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं भाभी की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, और भाभी के खिलाफ मैं ये सब कभी भी नहीं बर्दाश्त करूंगा, कभी भी नहीं। और एक बात बताओ ना, तुम अभी बस 4-5 दिन हुए हमारी शादी को। हाँ, 4-5 दिन में तुम्हारा इतना मन करके बाहर जाने का, पार्टी वार्टी करने का, और तुमने तो मुझे ऐसा कुछ बताया भी नहीं था कि अनुराग मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मेरा कुछ प्लान है। और तुमने टाइम देखा है? 6 बज रहे हैं अभी, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, और तुम ऐसे कपड़े पहन के बाहर जा रही हो पार्टी वार्टी करने के लिए, और कुछ पता भी नहीं है मेरे को। हाँ, देखो, भाभी जो भी तुम्हें बोल रही है ना, वो सब तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही है। तुमसे बहुत बड़ी है और बहुत टाइम से इस घर में रह रही है, इस घर को संभाल के रख रही है वो, ठीक है ना? भाभी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, तो उनके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। और क्या दिक्कत है भाभी में, जरा बताना। तुमने क्या बोला था कि गवारों की तरह घर में रह रही है? हाँ, साड़ी वाड़ी पहन के रहती है। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि संस्कार होते हैं,
जब भाभी भी कहीं बाहर जाती है भैया के साथ तो भाभी भी बहुत मॉडर्न कपड़े पहन के जाती है, हाँ, लेकिन घर में रहने का लहजा अलग होता है। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि मेरा परिवार कैसा है और मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरे परिवार के बीच में तुम कोई अड़चन पैदा करो। शादी को भी 3-4 दिन हुए नहीं है और तुम वही हरकतें कर रही हो। और एक बात बताओ ना मेरे को, ये क्या है? तुम्हारे गले में ना मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर है, और ये हाथ का चूड़ा, ये सब कहाँ गया? हाँ, तुम क्या बाहर जाके लोगों को ये बताना चाहते हो कि तुम सिंगल हो, तुम मैरिड नहीं हो? देखो, तुम ना कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो भाभी जैसे बोल रही है तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें घर की बहू बन के रहना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा शौक है ना कि दिन में पार्टीज करनी है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, तो तुम एक काम करो, कोई बात नहीं, अभी 4-5 ही दिन हुए शादी को, तुम अपने मायके चले जाओ, वहां पे जाओ और अपने माँ बाप को बोलना कि मैं वहां पे ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मुझे वो लोग छोटे कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं, बाहर पार्टीज करने के लिए मना करते हैं ना। जाओ, वहां जाओ, संस्कार सीख के आना, तभी मेरे घर में जगह मिलेगी तुम्हें। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शादी से पहले तो मैं तुम्हें इन ड्रेसेस में बहुत प्यारी लगती थी, हमेशा तारीफें करते थे मेरी, तो आज तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? शादी के बाद तुम बिल्कुल बदल गए हो क्या? और ये घटिया औरत, तुम इसकी बातें सुन रहे हो? गवार है ये। शिवानी, तुम ना मुझे बहुत गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे कपड़ों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है ना? और तुम मुझे अच्छी लगती हो ऐसे कपड़ों में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर में भी और ऐसे कपड़े पहन के घूमोगी और बाहर जाओगी। टाइम देखो तुम एक बार, तुम अगर ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाना तो मेरे साथ चलो ना, तुम्हारा पति हूं मैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं करनी है। तुम्हें बस घर में रहना है तो तुम्हें यहाँ पे साड़ी सूट पहन के रहना पड़ेगा। जब बाहर जाएंगे हम लोग तो तुम कैसे भी कपड़े पहन के बाहर चलो, मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। और अभी कभी तुम भाभी से माफी मांगो, ठीक है? देखो, तुम अब और बकवास मत करो, मुझे पहले ही बहुत लेट हो रहा है और मेरा मूड तो सारा खराब कर दिया, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं इतनी देर से पागलों की तरह तुम्हें समझाए जा रहा हूँ और तुम हो कि मुझे बाहर जाना है। अगर तुमने एक शब्द और बोला ना, तुमने और अगर जिद दिखाई ना, तो मैं कसम से कह रहा हूं तुम्हें खींच के चाट। अनुराग, इतना बड़ा हो गया तू, 4 दिन हुए नहीं उसे आए हुए, उस पर हाथ उठाएगा? बहू है वो घर की। देखो, मैं जानता हूं कि नादान है, हो सकता है उसने गलती की हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर हाथ उठाओ। जो बात प्यार से समझाई जा सकती है उसे प्यार से समझाओ, कोई जरूरत नहीं बहू पे हाथ उठाने की। समझ में आया? कि तुम लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। शिवानी, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। तुम्हें मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि अभी के अभी तुम इसी वक्त हमारे कमरे में जाओ, मैं तुमसे आके बात करूंगा। नहीं जाना मुझे अंदर, मुझे पार्टी में जाना है। अंदर जाओ। देवर जी, आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। आप प्यार से समझाते तो शायद वो मान जाती। भाभी, आई एम रियली सॉरी। शिवानी की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ। मुझे पता कि उसे ऐसे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या करूं, लव मैरिज करी है ना मैंने। आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ उससे। आप प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा, वो भी नादान है, वो समझ जाएगी धीरे धीरे कि हमारे परिवार के तौर तरीके अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, वो समझ जाएगी। वो मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी सी नादान है, अभी इस घर के तौर तरीके सीख नहीं पा रही है, वक्त लगेगा उन्हें, लेकिन हम सब लोग को मिलके उनका साथ देना होगा। प्यार से चीज़ें समझाएंगे तो समझ जाएगी। आपको तो मालूम है ना, ये पूरा परिवार बिल्कुल भी नैरो माइंडेड नहीं है, लेकिन इस परिवार की बहुत इज्जत है समाज में। पर मुझे भी माँ जी ने यही बोला था, चाहते वक्त कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस परिवार की इज्जत पे कभी भी आंच नहीं आनी चाहिए। मैं बस उनके कहे हुए रास्ते पे ही चल रही हूँ, उनकी दी हुई सीख को ही फॉलो कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि शिवानी भी जल्दी से इस घर के तौर तरीके सीख जाए और इस घर को अपना बना ले। तेरी भाभी सही कह रही है, जा और प्यार से मना उसे, मारने की जरूरत नहीं है। जी भैया, जी भाभी, मैं आता हूँ अभी। शर्मा जी की मीटिंग निपटा दे चेतना, उसके बाद फिर चलते हैं। साहब अपने जूते उतारो साहब। सर नहीं साहब, मुझे आपके जूते साफ करने। साहब नहीं, क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। बात समझो साहब, मैं आपका आगे हाथ जोड़ रहा था। मुझे अपने जूते दे दो साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे क्या बोल रहे हो तुम? साहब मुझे जूते दे दो, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे जूते साफ करो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सर? निशांत हो जाओ 1 मिनट। तुम सिक्योरिटी गार्ड होकर ये इस तरह से जूते साफ कर रहे हो, मेरे भी जूते साफ करने के लिए मांग रहे हो। चल क्या रहा है इस ऑफिस में? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे अपने जूते दे दो साहब। अगर आप जूते नहीं दोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। मेरी माँ को कुछ हो जाएगा साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़। तुमने जूते साफ नहीं करे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम ये क्या बोल रहे हो? विभोर, क्या हो रहा है? तुम्हारे ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड या मोची की दुकान खोल के भी बैठा है, तुम्हारे पीछे ही पड़ गया, कर क्या रहा है ये? और इतना डरा हुआ क्यों है ये? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है चेतना,
आखिर हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को हो क्या गया है? इस तरह से कंपनी के गेट के बाहर जूते साफ कर रहा है बिना ये सोचे कि हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, और ऊपर से डर भी रहा है कि अगर इसको मैंने जूते साफ करने के लिए नहीं दी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। भला तुम्हारे दूसरे काम ना करने से तुम्हारी नौकरी क्यों चली जाएगी? और ये जूते साफ करने का तुम्हारा काम है और तुम डर क्यों रहो? मुझे क्लियर बताओ, बात क्या है? वो कैमरा में देख रही होंगी साहब, मेरे को दे दो साहब, मैं मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। कौन देख रहा होगा? कैमरा में कौन देख रहा होगा? कैमरा का एक्सेस तो तुम्हारे पास है ना सिर्फ, और हम तो बाहर हैं, तो कौन देख रहा है कैमरे में? मैनेजर मैडम देख रही होगी साहब। मैनेजर मैडम देख लेगी तो साहब हम जूते साफ करने पे बता देंगे साहब। सन्नी, बहुत हो गया, बहुत देर से तुम चिल्लाए जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। अब साफ साफ मेरी बात का जवाब दो। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि तुम ये जूते साफ क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, अगर मैनेजर मैडम ने देख लिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे ढंग से समझाओ। सब देख लेगी। सन्नी, तुम्हारा ओनर तुम्हारे सामने खड़ा है जो सबको सैलरी देता है, ये कंपनी मेरी है, और मेरी कंपनी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? क्या मुझे जानने का हक नहीं है? मेरे से बड़ी हो गई क्या मैनेजर मैडम? मुझे बताओ कि तुम मैनेजर मैडम से क्यों डर रहे हो? साहब पहले आप हमसे वादा कीजिए साहब कि आप हमारी नौकरी बचाएंगे और हमें नौकरी से नहीं निकलने देंगे साहब। सन्नी, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तुमसे सच्चाई जानना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें नौकरी से क्यों निकालूंगा? मैं तुम्हें लेकर कंसर्न हूँ, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम इस तरह से जूते क्यों साफ कर रहे हो। भला मैं तुम्हें नौकरी से क्यों निकालूंगा? साहब पहले अपने साहब की कसम खाओ साहब। ठीक है, मेरी बीवी की कसम, तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। अब मुझे सच्चाई बता रहे हो कि नहीं? वो मैनेजर मैडम ने मेरे को सजा दी है साहब कि इस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, जो भी लोग आएंगे, सबके जूते साफ करने। अगर मैं शाम तक नहीं करूंगा तो पूरे महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी साहब। अब तो दे दो साहब। विभोर, व्हाट इज दिस? तुमने अपनी मैनेजर को इतना हक दे रखा है क्या कि किसी को भी कुछ भी पनिशमेंट दे देगी? कंपनी है ये, तुम्हारी स्कूल थोड़ी है। तुम्हारे क्लाइंट्स आएंगे, क्या देखेंगे कि ये सब चलता है यहाँ पे? गरीबों को टॉर्चर करा जाता है। मैनेजर को हक किसने दिया ये सब? एक मिनट चेतना, और ये मैनेजर मैडम ने जूते साफ करने की सजा दी क्यों है? क्या गलती करी है तुमने? साहब दरअसल साहब वो मैनेजर मैडम ना हमसे अपना ज़रूरी काम करवाते रहती है। कभी कहीं भेज देती है, कभी कहीं भेज देती है। कभी कह देती है कि ये जू हुई आओ, कभी कह देती है कि मेरे जूते साफ करा लो, कभी मेरा सूट सिलवा के ले आओ। साहब हम यहाँ नौकरी करते हैं साहब, हम यहाँ से बार बार जाएंगे तो हमारा भी तो कंप्लेंट हो जाएगा ना आपके सामने। ऐसे ही अभी हमको कुछ दिनों पहले बोली कि हमारी गाड़ी साफ कर दो। हमने बोल दिया कि हम आपके पर्सनल काम नहीं करेंगे, और लाना ले जाने तक की क्या, आप अपनी गाड़ी भी हमसे साफ करवा रही हैं। उसी बात पर गुस्सा करने लगी, कहती कि तुम बता दूंगी ये वो। हम भी आज से लड़के आ गए साहब। अब 10 दिन बाद हमारे तनख्वाह का समय आया है तो हमको तनख्वाह देने से मना कर दी साहब। आने में कहा है ना साहब कि हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है गाँव में, तो हमने सोचा था कि इस महीने का तनख्वाह ले लेंगे और 5000 रुपये एडवांस लेके आज अपने गाँव चले जाएंगे साहब। लेकिन मीम साहब ने मना कर दिया। जी मैं भिजवाती हूँ पैसे, यू डोंट वरी। मीम साहब, वो 3 तारीख हो गया, 1 तारीख को तनख्वाह जाता है, अभी तक मिला नहीं है। गांव भेजना है मीम साहब, वो माँ की तबीयत खराब है। गाड़ी साफ करी थी? हाँ नहीं मीम साहब। नहीं की थी ना, तो सैलरी नहीं है, चल भाग यहाँ से। मीम साहब ऐसा मत करिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है, गाँव मुझे जाना है। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मीम साहब, वो मर जाएगी वहाँ पे। मैं क्या करूँ? तेरी माँ मरती है तो मर जाए, मैंने तेरी माँ का ठेका लिया है। हाँ 4 बजे की ट्रेन है, मैंने ठेका लिया है तेरा। मीम साहब मैं अभी कर देता हूँ मीम साहब, लाओ मुझे चाबी दो। चाबी ना 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 ना, अब तू गाड़ी साफ नहीं करेगा, अब तू करेगा पूरे ऑफिस के लोगों के जूते साफ। समझ में आया? जा ऑफिस के गेट के मेन गेट के बाहर बैठ जा और वहां पे जाके ना सबके जूते साफ करेगा तू बारी बारी से। और जब सबके जूते साफ हो जाएंगे ना, उसके बाद एंड में मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगी। चला जाइए अपनी माँ के पास अस्पताल इलाज कराना, ठीक है? सब देर हो जाएगी मीम साहब, जाने दो ना, मैं आके कर दूंगा मीम साहब। सच में बहस मत कर, यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अगर जूते साफ करेगा लोगों के तो पैसे मिलेंगे तेरी जेब में, वरना मैं क्यों दूं पैसे? और जब तेरे को इतनी जरूरत थी पैसे की तो फिर मुझसे बदतमीजी करे क्यों? चल जा जूते साफ कर, चल। सब मेरी बात। अरे जाना। अकड़ भी पूरी है इनमें, बहस भी करनी है, फिर पैसे भी चाहिए। ये बनेंगे सिक्योरिटी गार्ड। साहब हम उनके आगे हाथ जोड़े, हम बोले कि साहब हमको पैसा दे दो, हमको गाँव निकलना है, हमारी माँ की तबीयत खराब है साहब। वो कोई इंजेक्शन लगना है उनको, 25,000 रुपये का इंजेक्शन है साहब, वो लगवाना बहुत जरूरी है। और हमको पैसा वैसा भेजना वूजना नहीं आता, तो हम गांव जाने की सोच रहे हैं। उनको वो इंजेक्शन लगवा देंगे तो हमारी माँ ठीक रहेगी, नहीं तो पूरा शरीर में पता नहीं कुछ जहर सा फैलने का बोल रहे थे डॉक्टर साहब। अगर वो इन्फेक्शन फैल गया तो
दिक्कत हो जाएगा साहब। आप वो मेरे को बोलिए कि अगर तेरे को तनख्वाह चाहिए तो एक काम कर, जितने भी कंपनी में आए लोग बाग उनके सबके जूते साफ कर दे, फिर शाम को तेरी तनख्वाह मिल जाएगी। अगर शाम को तनख्वाह मिल गई ना तो मैं अपनी माँ के पास कल चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, जैसे भी पहुँचना होगा। लेकिन अभी उन्होंने जो बोला है वो कर रहा हूँ साहब। मेरे को मेरी तनख्वाह चाहिए साहब, मेरी माँ बच जाएगी, मेरी माँ के अलावा कोई नहीं साहब। सन्नी, तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हुआ और तुमने अपने बॉस को बताना जरूरी नहीं समझा। तुम मैनेजर से इतना डर गए कि तुम अपनी ड्यूटी से एक्स्ट्रा ड्यूटी करने लगे जूते साफ करने की। सन्नी, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस हाल में देख ले तो क्या सोचेंगी वो कि उनका बेटा इस तरह से दुखों में काम कर रहा है। और सन्नी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैनेजर की पावर इतनी बड़ी हो गई है कि कंपनी के ओनर को बात नहीं पता है, लेकिन कंपनी की मैनेजर से डरा जा रहा है। वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगी इस बात का डर है, लेकिन मुझे सच्चाई बताने से तुम डर रहे हो। अरे अगर तुमने मुझे पहले सच्चाई बता दी होती ना सन्नी, तो ये सब तुम्हें अभी करना नहीं पड़ रहा होता। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। सन्नी, अपने लिए खुद आवाज उठानी पड़ती है, और अगर नहीं उठाओगे ना तो लोग इस तरह से तुम्हें दबाते रहेंगे। साहब बोले थे साहब, हम ये करवा रहे हैं। शांत हो जाओ। ये 20,000 है, ये रखो और जाकर अपनी माँ का इलाज शुरू कराओ। अभी फिलहाल मेरे पास कैश इतना ही है। तुम्हें जितने और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी सारे के सारे मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके अलावा तुम्हारी सैलरी जो रुकी हुई है वो भी ट्रांसफ़र होगी, और जितना भी तुम्हारी माँ के इलाज में खर्चा आएगा सारा खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तुम फटाफट से जाओ, तुम्हारी ट्रेन होगी, तुम जाके ट्रेन पकड़ो और फटाफट अपनी माँ के पास पहुँचो। साहब हम जाएं? सन्नी, एक बात ध्यान रखो, अगर तुमने गलत नहीं करा है तो तुम्हें नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता है, मैं खुद भी नहीं, लेकिन जिसने गलत करा है वो नौकरी से ज़रूर निकल सकता है। फिलहाल तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और आने वाले समय में तुम्हें किसी का कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई तुमसे एक्स्ट्रा काम कराने की कोशिश करे सीधा मेरे पास आना, समझे? फिलहाल जाकर अपनी माँ का इलाज कराओ, जितनी छुट्टी लेनी है छुट्टी लो, और जो भी पैसों की ज़रूरत हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जाओ, निकलो। बहुत बहुत धन्यवाद। विभोर, क्या तुम अपनी मैनेजर को ऐसे ही जाने दोगे क्या? इतनी बड़ी गलती करी है उसने, और मैं तो कह रही हूँ कि उसको बुलाना चाहिए था यहीं पे, सामने पूछते ना तब सच बोलती वो। चलो कोई नहीं, उस गार्ड का जाना भी ज्यादा जरूरी था। एक काम करे, तुम्हारे कैबिन में चलते हैं, वहाँ पे बुलाओ मैनेजर को और सुनाओ अच्छी खासी। मैं तो कह रही हूँ जॉब से निकालो, क्या हरकत है ये? जितना कैबिन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैनेजर साहिबा को यहीं पर बुलाया जाएगा और यहीं पर उनसे बातचीत करी जाएगी। हाँ हिमांशी, जरा मेन गेट पे आना। अभी आओ फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। यस सर, आपने बुलाया? जी मिस हिमांशी, आप ये मेरे शूज़ देख रही हैं? यस सर। थोड़े से गंदे लग रहे हैं ना? उसमें क्या है सर, आप वॉश करवा सकते हैं अपने घर पे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये शूज़ आप साफ करें। तो एक काम करिए, यहाँ पर ये शू ब्रश रखा है, ये शू ब्रश उठाइए और मेरे शूज़ साफ कर दीजिए फटाफट। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ हिमांशी। अगर आप अपनी जॉब बचाना चाहती हैं तो जैसा आपका बॉस आपको करने के लिए कह रहा है आपको कर लेना चाहिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि अगले ही पल आपके पास आपकी जॉब ना हो। ये सब क्या है? मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी की, और आप एक मैनेजर को जूते साफ करने के लिए बोल रहे हैं? सर अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे ऐसे बता सकते हैं ना, जो थोड़ा गलत तरीका है ना सजा देने का। और एटलीस्ट आप मुझे एक बार बताएंगे तो हो सकता है कि मैं दोबारा गलती का मौका ही ना दूं आपको। पर इस तरह सभी लोगों के सामने ऑफिस में जूते साफ करवाना, वो भी मैनेजर से, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है ना सर। और मैं कंपनी का बॉस हूँ मिस हिमांशी, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं उसके क्वेश्चन नहीं सुनूंगा, मैं फैसला लूंगा उसको कंपनी से बाहर निकालने का। लगता है आपको अपनी EMIs भरनी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस महीने की सैलरी भी जाएगी आपकी और जॉब भी। आप जा सकती हैं, मत करिए शूज़ पॉलिश, जाइए जाइए जाइए। हम ये सब, सर ये सब क्या है सर, मैं कैसे कर सकती हूँ? तो फटाफट से नीचे बैठिए और मेरे शूज़ साफ करिए, अभी क्या अभी। सर आप हिमांशी, करिए साफ जल्दी, अच्छे से करिए मिस हिमांशी, और अच्छे से करिए। गॉड, कुछ भी करना नहीं आता आपको, पता नहीं कैसे शूज साफ कर रही हैं। मिस हिमांशी, हो गया हो तो मैं दूसरा जूता आगे करूं? इसको अच्छे से करना, करिए। क्या हो गया? मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, मेरा काम नहीं है सर ये। वैसे भी
सर आप किसी कॉबलर से करवा लीजिए ना, आप मैनेजर से क्यों करवा रहे हैं ऐसा? क्या हो गया हिमांशी, एक जूता साफ करने में थक गए? और सोचो वो बेचारा गार्ड कब से ये जूते साफ कर रहा है सारे, सिर्फ आपके कहने से, तो उसका क्या हाल हुआ होगा? और उसका भी तो ये काम नहीं है हिमांशी, जैसे ये जूते साफ करना आपका काम नहीं है, तो आपने उसको ये सजा किस बेसिस पे दे दी? क्या है आप, कंपनी की ओनर है? तो सर मैं और क्या करती? उस सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। और सर आप उस सिक्योरिटी गार्ड के कहने में आकर अपनी मैनेजर से जूते साफ करवा रहे हैं। आपने एक भी बार ये जानने की कोशिश नहीं की ना कि मैंने उसके साथ ऐसा किया क्यों? वो मेरे पर्सनल काम करने के लिए मना कर रहा था। मुझे पता है पूरी बात क्या है। आपने गार्ड से पर्सनल काम कराने की कोशिश करी, उसने आपके पर्सनल काम मना कर दिए थे, इसलिए आपने उससे ये जूते साफ कराए, है ना? यही बात है हिमांशी। सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? काम मेरा नहीं था, मैं कैसे कर सकती थी? मुझे शर्मिंदा महसूस हो रहा था। यहाँ पर मेरी इज्जत है, उस सिक्योरिटी गार्ड की क्या ही इज्जत है सर? ना ही उसका कोई ओहदा है और ना ही उसकी कोई रेपुटेशन है। लेकिन मैं एक रेपुटेटिव जॉब करती हूँ यहाँ पर, मैनेजर हूँ, लाखों की सैलरी उठाती हूँ। मैं अपने बॉस के जूते साफ करती हुई अच्छी नहीं दिखूंगी सर, इसलिए आई एम सॉरी। आपका यही भ्रम दूर करने के लिए ना मैंने आपसे शूज पॉलिश कराए हैं, ताकि आपके दिमाग में जो ये फितूर है ना कि आप बड़े हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और अपने से छोटे पोस्ट वाले से कुछ भी करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है मिस हिमांशी। इस कंपनी में मैनेजर हो या गार्ड, सबकी बराबर रिस्पेक्ट है और कोई भी किसी को इस तरह से टॉर्चर या हैरेस नहीं कर सकता है। और रही बात आपके पर्सनल काम ना करने की मिस हिमांशी, तो अगर आपको अपने पर्सनल काम कराने का इतना ही शौक है तो अपने साथ अपना एक सेक्रेटरी या अपना गार्ड लेकर आइए। ये कंपनी का गार्ड है और ये सिर्फ कंपनी के काम करेगा। जब वो मेरे पर्सनल काम नहीं करता तो फिर आप कौन होती हैं, किस हक से आप उससे पर्सनल काम करा रही हैं? मिस हिमांशी एक बात मेरी ध्यान रख लीजिए, अगर आप कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगी तो मुझे आपको निकालने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। भाड़ में जाए एक्सपीरियंस, भाड़ में जाए आपकी सर्विसेज। मुझे अपनी कंपनी में पहले अच्छा माहौल चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर चाहिए, और अगर ये मुझे नहीं मिल सकता है तो मुझे ऐसे एम्प्लॉयज अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। गॉट इट? यस सर। शायद आप जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझ रही हूँ मैं। अगर आप ऐसा बिहेव मेरे साथ ना करते तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती कि मैंने कितनी बड़ी गलत चीज़ की थी उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ। मैं मानती हूँ यहाँ मेरी गलती है, मैंने उसको छोटा महसूस कराने के लिए उससे जूते साफ करवाए और उसको जानबूझ के छोटा महसूस भी कराया। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है, इज्जत का हकदार हर कोई होता है, चाहे वो कंपनी का मैनेजर हो या सिक्योरिटी गार्ड। मैंने उसके साथ किया, वो गलती थी मेरी, लेकिन आगे से मैं उसके क्या किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि इज्जत कभी भी औहदा देखकर नहीं देनी चाहिए। माफ़ करना। और ये सैलरी वाला डिपार्टमेंट भी मैं आपसे छीन रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप ये राइट्स का मिसयूज कर रही हैं ना कि किसी की भी आप सैलरी रोक लेती हैं अपने पर्सनल ग्रज निकालने के लिए, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हर एम्प्लॉय को 30 तारीख को सैलरी उसके अकाउंट में मिल जानी चाहिए, और उसको रोकने वाला बहुत बड़ा कल्प्रिट होगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। तो आइंदा से ये सैलरी का डिपार्टमेंट भी आपका नहीं है, जो काम कर रही है उसको अच्छे से करिए, और अगर वो भी नहीं कर पाई तो फिर दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जी सर। जाइए अंदर। जी।